जब ध्वनि ने ब्रह्म से बात की, जब सामवेद की ऋचाएं गाई गईं, तब जन्मा ध्रुपद। एक स्वर, एक ताल, जो आराधना भी है, साधना भी, जो शब्दों से नहीं भाव से संप्रेषित होता है। शब्दों में सुर की गरिमा हो और सुरों में तप का सौंदर्य, यही है ध्रुपद। शास्त्रीय संगीत की सबसे प्राचीन और पवित्र शैली, जहां न कोई तड़क भड़क, न कोई दिखावा, सिर्फ स्वर, सिर्फ साधना। शास्त्रीय संगीत वो संगीत है जो प्राचीन काल से चलता हुआ आ रहा है। इस संगीत में स्वर और ताल सभी को एक साथ संयोजित किया जाता है। दूसरी तरफ हम बात करेंगे ध्रुपद संगीत के बारे में। ये भी एक प्राचीन संगीत है जिसमें गायक अपनी ध्वनि से ईश्वर से प्रार्थना करता है। ऐसा ही भोपाल में एक ध्रुपद संस्थान है जिसमें देश से ही नहीं विदेशों से लोग संगीत सीखने के लिए आते हैं। क्या आप इस ध्रुपद संस्थान के बारे में विस्तार से जानने के लिए तैयार हैं? भोपाल स्थित इस ध्रुपद संस्थान की नींव कोई साधारण काम नहीं था। एक यज्ञ था संगीत के प्रति समर्पण का। यहाँ आने वाले हर विद्यार्थी न केवल राग सीखते हैं बल्कि जीवन का स्वर भी पाते हैं, क्योंकि ध्रुपद एक शैली नहीं, एक साधना है। ध्रुव जोड़ पद यानी स्थिर और स्थापित गीत। ये संगीत मंदिरों में गूंजता था, देवताओं को समर्पित होता था। ध्यान का माध्यम, अध्यात्म का स्वरूप। पखावज की थाप जब साथ मिलती है तो ये शैली एक दिव्य रूप ले लेती है। न ताली बजती है, न तालियों की अपेक्षा होती है। ये तो आत्मा के भीतर उठती अनहद नाद की अनुभूति है। इसका पूरा क्रेडिट जो जाता है वो पद्मश्री गुंदेचा बंधु, जो हमारे पिताजी और चाचा जी हैं, उन्होंने पहली बार इतनी मेहनत करके भोपाल आए। उन्होंने इस विधा को सीखा उस्ताद ज़िया फरीदुद्दीन डागर साहब जी से और उस्ताद ज़िया मोहिउद्दीन डागर साहब जी से उन्होंने सीखा, और उसके बाद साल दर साल इस म्यूज़िक को इंडिया में हर प्लेटफॉर्म में प्रेजेंट किया और उसके बाद इसको बाहर ले गए। लगभग 35 देशों में वो इस संगीत की बड़े बड़े म्यूज़िक फेस्टिवल्स में प्रस्तुति कर चुके हैं। और इस इतने लार्ज बॉडी ऑफ वर्क को देख के भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री 2012 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। तो आई थिंक जब उन्होंने बाहर परफॉर्म किया और लोगों ने देखा, सुना, सराहा इस संगीत को, तो जाहिर सी बात है कि जब वो इतना प्रचलन में आया तो लोग अपने आप उसकी तरफ आकर्षित हुए। इस चीज़ को आगे ले जाना, इस परंपरा को आगे बढ़ाना, लोगों तक फैलाना, इसका प्रचार प्रसार करना, वो एक बड़ा आउटलुक है जिस पे हम लोग एज ध्रुपद संस्थान ज़्यादा फोकस्ड हैं। ध्रुपद संस्थान के संस्थापक पद्मश्री उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा, जिनके भीतर संगीत केवल एक पेशा नहीं, तपस्या है। उन्होंने ही इस संस्थान की कल्पना की थी, एक ऐसे गुरुकुल की जहां स्वर और ताल प्रकृति के बीच गुरु शिष्य परंपरा में पनपे। यहाँ समय नहीं, साधना चलती है। यहाँ न दिन देखा जाता है न रात, सिर्फ रियाज होता है। स्वर और आत्मा के बीच एक संवादी रिश्ता बनता है। विदेशों से आए शिष्यों के लिए यहाँ की हर दीवार, हर पेड़, हर ध्वनि एक नए अनुभव की तरह होती है। यहाँ का हर कमरा किसी न किसी राग के नाम पर है। राग यमन, भीम पलासी, दरबारी। हर सुबह की शुरुआत रियाज से होती है और हर शाम गुरुजी के साथ स्वर चर्चा से।
जब ध्रुपद केंद्र में, जो कि मध्य प्रदेश सरकार ने खोला था गुरु शिष्य परंपरा से, जहां हमने तालीम पाई हमारे उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर साहब और उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर साहब से, तो उसी वक्त हमको मन में ये आया कि अगर हम ज़िंदगी में कभी संभव हुआ तो एक ऐसा गुरुकुल खोलेंगे जो ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित हो, लेकिन जहाँ का एनवायरनमेंट भी पूरी तरीके से गुरुकुल जैसा हो। ये बाग बगीचे हों, खुला माहौल हो, रेसिडेंशियल फैसिलिटी हो, जहाँ खाने की कोई दिक्कत ना हो और सिखाने के लिए, सीखने के लिए कोई समय का बंधन ना हो। 30 देशों से भी अधिक देशों के विद्यार्थी जो है वो यहाँ ध्रुपद सीखने के लिए समय समय पर आते हैं। और जब हमने ये खोला था उसके पहले भी हमारे पास कुछ विद्यार्थी विदेशों से आकर के सीख रहे थे। अब वो उस समय वो लोग हमारे घर पर, जो प्रोफेसर्स कॉलोनी में हमारा घर है, तो उस समय वो लोग हमारे घर पर रहते थे और वहीं पर हम उनको सिखाते थे। फिर उसके बाद जब ये गुरुकुल बना तो हमको इसमें कोई संशय उस समय नहीं था कि चूँकि हम देश दुनिया में जाते रहते हैं, लोग हमसे सीखने की बातें भी करते थे कि हमको सीखने के लिए हम आना चाहते हैं, तो एक मन में कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस था कि भाई इतने लोग दुनिया में पूछ रहे हैं सीखने के लिए और कुछ लोग आ भी रहे हैं, तो इस संस्थान में भी लोग आएंगे। ताल की आत्मा पखावज और इस कला के संरक्षक संगीतकार अखिलेश गुंदेचा जब वो थाप लगाते हैं तो केवल ध्वनि नहीं गूंजती बल्कि समय भी ठहर सा जाता है। मैं इस संस्थान में ध्रुपद के साथ और ध्रुपद की जितनी सिस्टर्स विधाएं हैं, जैसे रुद्र वीणा है, सुरबहार है, ध्रुपद है, इनके साथ जिस चीज़ की संगत होती है उसका नाम है पखावज। पखावज अभी हमारा नया नाम है, 300-400 साल पुराना, और इसका प्राचीन नाम है मृदंग। तो मैं वो वाद्याँ सिखाता हूँ और देश विदेश से यहाँ पे स्टूडेंट मेरे पास पखावज सीखने आते हैं। इसमें बहुत ताकत लगती है और ये बहुत कठिन वाद्य है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको स्त्रियाँ भी बजा सकती हैं और अभी इस समय देश में काफ़ी स्त्रियाँ बजा रही हैं। मेरी एक शिष्या पुणे में रहती हैं, वो भी यहाँ 5-6 साल रह के सीखी और अब वो देश विदेश में अपने प्रोग्राम करती है। कुछ चीज़ें ऐसी कभी कभी आ जाती हैं जिसमें हमारी आपस में असहमति किसी चीज़ को लेकर होती है, लेकिन उसके बारे में हम लोग बैठते हैं, विचार करते हैं, बातचीत करते हैं और सहमति बना लेते हैं। मध्य प्रदेश नर्मदा की लहरों से लेकर खजुराहों की प्रतिमा तक ये भूमि संस्कृत और कला की जननी रही है। यहाँ कभी तानसेन ने इन सुर लहरियों को छेड़ा और आज उसी परंपरा को भोपाल में गुंदेचा बंधु आगे बढ़ा रहे हैं। ये धरती वो है जहाँ भील, गोंड और बघेली लोकगीतों से लेकर ध्रुपद जैसे शास्त्रीय स्वर एक साथ गूंजते हैं। यहाँ हर त्योहार, हर उत्सव एक सुरमई अध्याय है। लेकिन कहते हैं ना, संगीत की इस यात्रा में सीमाएं नहीं होती। जापान से आई मोमोकी मिउरा और अकीको नेजो इस ध्रुपद साधना में सम्मिलित हैं। उनके लिए कला नहीं, एक जीवन है। I came here now 9 years before. Now 9 years Sar Gurukul mein. I have been around 3 years now. फेवरेट क्लासिकल सिंगर, इंडियन क्लासिकल सिंगर? Guruji. गुरुजी तो हैं, गुरुजी के अलावा और आप किसको फॉलो करते हैं गुरुजी के अलावा? Follow. Actually,
mostly Guruji, but sometimes I listen Khayar also, like Kishore Manuka-ji. Yes. My family doesn't agree, but already I'm a adult. It's okay. I am the mother, so she is living in Japan. She always calling me and how was your practice like this. So she like me, like I'm now doing Drupad. She also telling me, yes. गुंदेचा बंधुओं की परंपरा अब आगे बढ़ा रहे हैं अनंत गुंदेचा। पिता की साधना बेटे की प्रेरणा बन गई है। रागों के नाम वाले कमरे, बिना भेदभाव का वातावरण, यह संस्थान नहीं एक जीवंत रचना है। उनकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं हर समय याद रखता हूँ, जैसे कि वो कभी भी काम को काम की तरह नहीं लेते थे। उसमें से कुछ सीख मिले, उसमें मज़ा आए, उसमें हम आगे बढ़ सकें। वो हर, चाहे वो क्लास में किसी को सिखा रहे हों, चाहे वो कहीं परफॉर्म करने के लिए जा रहे हों या कोई नया वेंचर वो उठा रहे हों, हर तरफ वो उसको बड़े एंथुजियाज्म और बड़ी खुशी के साथ अटेम्प्ट करते थे, जिस कारण से वो जो भी कर रहे थे वो बड़ा सक्सेसफुल होता था। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम काम को काम की तरह ना देखें और उसमें कुछ खुशी ढूंढें तो वो काम बहुत अच्छे से आगे बढ़ता है। आप देखिए, जितना आदमी गहराई में किसी भी फील्ड में जाएगा उतना ही वो ऊपर जा पाएगा, उतना ही वो नाम कमाएगा। तो अगर हम ऐसा कुछ फ्यूचर चाहते हैं ध्रुपद के लिए, ध्रुपद जैसी विधा के लिए, हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि जहाँ पे आदमी हर समय उसमें रमा रहे, उसमें डूबा रहे। तो चाहे वो कमरों के नाम हो, चाहे वो खाते समय कोई संगीत सुन रहा हो, चाहे वो बातचीत संगीत की कर रहा हो, हर तरफ से वो ध्रुपद के अंदर ही जुड़ता जाए। इस इंटेंशन से आप देखेंगे कमरों में भी वही नाम है। चूँकि रेजिडेंशियल फैसिलिटी है, हमारे पास लगभग 60 कमरे हैं यहाँ पे, जहाँ पे लगभग 30 से 35 देशों के विद्यार्थी आके यहाँ पे रहते हैं, सीखते हैं। तो कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि आप कौन से बैकग्राउंड से आते हो। हमारे पास 4 साल के बच्चे भी आके सीख चुके हैं और 75 साल के जवान व्यक्ति भी आके सीख चुके हैं। संगीत के साथ स्वाद का संगम भी है यहाँ। हर थाली में वही स्वाद, हर छात्र के लिए एक सा सम्मान। यहाँ रसोई भी सुर में चलती है। देखिए, नॉर्मली तो खाना जो है एक जैसा ही बनता है, दाल, रोटी, चावल, सब्जी, यही सलाद, यही सब खाना बनता है। हर दिन कोई स्पेशल खाना तो बन नहीं सकता, और किसी भी घर में या कहीं भी स्पेशल खाना हर दिन नहीं बनता, पर कभी कभी बनता है। और वो जो कभी कभी बनता है, तो जैसे मान लीजिए कभी ये मोमोको है, ये जापान से आई है, इनकी कभी इच्छा हुई कि आज हम अपने यहाँ की कोई डिश बनाएंगे और सबको खिलाएंगे, तो ये बनाती हैं और फिर सब लोग खाते हैं। ऐसा कोई दूसरे देश से आया, मान लिया अमेरिका से आया है या यूरोप से, फ्रांस वगैरह से कहीं से आते हैं, तो वो सब लोग एक आध दो बार अपने स्टे के दौरान अपनी मर्ज़ी से वो डिश, स्पेशल डिश बनाते हैं और उसको सब लोग एंजॉय करते हैं। मुझे पूरा खाना बनाना आता है, पूड़ी, दाल, जलेबी, गुलाब जामुन, हलवा, ये रोटी, सब्जी, चावल, सब। कला का एक और रूप चित्रकला। इस संस्थान में जहाँ एक और ध्वनि की साधना होती है, वहीं रंगों की भी अपनी साधना है। हर साल इस संस्थान में राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी लगती है। संगीत और रंगों का मिलन एक उत्सव बन जाता है, जहाँ संगीत और चित्रकला एक दूसरे से संवाद करते हैं। संगीत की तरह रंग भी यहाँ बोलते हैं, गाते हैं, बहते हैं। यहाँ ध्रुपद के साथ साथ, संगीत के साथ साथ चित्रकला का प्रदर्शन भी होता है, जिसमें रागा आर्ट गैलरी में माने गए चित्रकार सभी लोगों के चित्र एग्जिबिट किए गए हैं, जिसमें अप्रैल में बहुत बड़ा एग्जीबिशन हुआ, जिसमें जाने माने कलाकार, भारत के प्रसिद्ध कलाकार एलन भावसार साहब, यूसुफ सर, श्री प्रयाग शुक्ल जी जैसे बड़े बड़े महान चित्रकार यहाँ पधारे हैं। और यहाँ जो भी चित्र प्रदर्शन में किए गए हैं वो सब कुछ राज्य सरकार से पुरस्कृत हैं, और बड़े बड़े चित्रकार जो भारत के जाने माने कलाकार हैं, सभी जगह से उनके चित्रांकन को यहाँ प्रदर्शित किया गया। और हर महीने कोई ना कोई
चित्रकार और भारत के जो भी प्रसिद्ध चित्रकार आएंगे और उनका सम्मान होगा। ये जगह कला रसिकों के लिए, कला प्रेमियों के लिए एक बहुत अच्छा स्थान है। आप लोग ज़रूर आइए, सीखिए संगीत को और कला को अपने संपूर्ण एक परिवेश में उसको एक्सपीरियंस कीजिए। जब कोई पखावज की थाप पर बैठकर भीम पलासी के आलाप में डूब जाता है, जब स्वर शब्द से ऊपर उठ जाता है, तो समझिए आप ध्रुपद के संसार में प्रवेश कर चुके हैं। ये संस्थान उसी अनहद नाद का केंद्र है जहां भारत की आत्मा गाती है और विश्व उसकी ताल पर झूमता है। ये सब चीज़ें देखते हुए यह तो समझ में आता है कि ध्रुपद संस्थान संगीत के साथ साथ कला को भी महत्व देता है। अगर आप संगीत और कला दोनों के प्रेमी हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर आ सकते हैं। कैमरामैन राजू बथम के साथ सुमित, NDTV।